इस समय पूरी दुनिया कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की चपेट में है, जो अब तक लाखों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले वायरस को जन्म देकर चीन अपने दूसरे मंसूबों को पूरा करने में लगा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई देशों को कोरोना से प्रभावित करने के बाद चीन पड़ोसी देशों पर जबरन अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है इस समय दूसरे देशों की सरकारें कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही हैं। ऐसे में उन देशों पर कब्जा करना चीन के लिए काफी आसान हो गया है। हाल ही में चीन सरकार द्वारा ऐसी कई गतिविधियां की गई हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि चीन साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा करना चाहता है। उसकी इसी चालबाजी के चलते पिछले दिनों साउथ चाइना सी पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। चीन के जहाजों को रोकने के लिए मलेशिया और वियतनाम के समुद्री जहाज साउथ चाइना सी पहुंच गए थे। हालांकि हालात किसी तरह काबू कर लिए गए और युद्ध नहीं हुआ। क्यों करना चाहता है कब्जा? चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। ऐसा करने से वो अमेरिका समेत वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों पर भी अपनी ताकत का रौब झाड़ सकता है। लेकिन साउथ चाइना सी के जिस हिस्से पर चीन कब्जा करना चाहता है, उस पर मलेशिया और वियतनाम भी समय समय पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। लिहाजा ये क्षेत्र विवादास्पद है। इसी जगह से दुनिया भर के व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, इसलिए इस क्षेत्र पर जिस देश का अधिकार होगा वो जहाजों के जरिए मोटी कमाई कर सकता है। चीन कई साल से साउथ चाइना सी के बड़े क्षेत्र और चट्टानों पर अपना हक जमाता आया है। इसी के चलते उसने 2 प्रशासनिक जिले बनाने की घोषणा की और अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए। लेकिन चीन की इस हरकत से अमेरिका बेहद नाराज है, क्योंकि साउथ चाइना सी से उसके भी व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। ऐसे में चीन की किसी भी गतिविधि पर अमेरिका का चुप बैठना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए साउथ चाइना सी का इलाका काफी मायने रखता है, क्योंकि यहीं से व्यापारिक जहाज इधर उधर जाते हैं। ऐसे में अगर चीन इन क्षेत्र पर अपना कब्जा करने में कामयाब हो गया तो भारत के लिए व्यापार संबंधी नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। चीन की हरकत से सतर्क हुआ अमेरिका। चीन की इस हरकत से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी सतर्क हो गया है। इस महीने चीन के समुद्री जहाज 2 बार साउथ चाइना सी पर गतिविधि करते पाए गए थे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने चीन पर आरोप लगाया कि वो दुनिया को कोरोना वायरस में उलझाकर मौके का फायदा उठाना चाहता है और साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है। माइक पोम्पियो के इस आरोप के बाद अमेरिकी सेना के जंगी जहाज तुरंत साउथ चाइना सी की तरफ आ गए। चीन की इसी हरकत की वजह से वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और ब्रुनेई जैसे देश उससे भयानक विवाद रखते हैं। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय ग्रुप के साथ कोरोना महामारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने चीन की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई। माइक पोम्पियो ने चर्चा में कहा कि इस महीने की शुरुआत में चीन ने विवादित द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों को अपने प्रशासनिक जिले घोषित कर दिए हैं। यही नहीं, चीन के आदेश पर वियतनाम के मछुआरों के एक जहाज को भी जानबूझकर डुबो दिया गया। चीन साउथ चाइना सी में अपने जंगी जहाज भी तैनात कर रहा है, ताकि वो दूसरे देशों को डरा सके। अमेरिका ने चीन के प्रति भारत को भी सचेत किया है। उसने कहा कि चीन के जंगी जहाज हिंद महासागर में प्रवेश कर सकते हैं। भारत को प्रभावित कर सकता है चीन। अपनी इस गिरी हुई हरकत से चीन एक साथ कई देशों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। साउथ चाइना सी पर चीन की गतिविधियों और अमेरिका द्वारा सचेत किए जाने के बाद भी भारत सरकार ने इस मामले में अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि भारत इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका खामियाजा उसे ही भुगतना होगा। भारत के लगभग 55% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साउथ चाइना सी के जरिए पूरे होते हैं। वियतनाम के सहयोग से भारत तेल और गैस की पूर्ति कर पाता है। ऐसे में अगर चीन इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेगा तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। देखा जाए तो भारत हमेशा से इस मामले में शांतिपूर्ण कार्रवाई के पक्ष में रहा है, लेकिन चीन ने हमेशा भारत पर पीछे से वार किया है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार इस बार चीन की गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देती है या नहीं।
दूसरे देशों से उलझने में माहिर चीन। ये पहला मामला नहीं है जब चीन के मंसूबों से दूसरे देशों को आपत्ति हुई हो, बल्कि वो पहले भी दूसरे देशों से उलझ चुका है। इस मामले में सबसे पहला नाम जापान का आता है, जहां वो घुसपैठ करके जापान के अधीन द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है। पिछले दिनों चीन ने जापान में घुसपैठ कर एक द्वीप को अपना इलाका बताया था, लेकिन उसकी इस हरकत से जापान सरकार तुरंत सतर्क हो गई और वहां के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने इस बात पर चीन का विरोध किया। इसके अलावा फिलीपींस भी चीन की घुसपैठ से खासा परेशान है। फिलीपींस चीनी गतिविधियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक स्तर पर विरोध जता चुका है, लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसी तरह हाल ही में चीन ने मलेशिया से भी पंगा लिया था। वो मलेशिया के कुछ इलाकों को अपना बताकर वहां के ऊर्जा स्रोतों पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि अमेरिका के जंगी जहाज आने की वजह से स्थिति काफी हद तक संभल गई, लेकिन बार बार चीन की इन हरकतों से साउथ चाइना सी से जुड़े देशों के बीच कई बार युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह चीन दुनिया भर में कोरोना का कहर बरपा कर अपने बेकार मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो देश की सरकारों को महामारी में उलझाकर मौके का फायदा उठाना चाहता है। ऐसे में जरूरत है पूरी दुनिया को एकजुट होकर चीन के खिलाफ खड़े होने की, क्योंकि अगर चीन को समय रहते नहीं रोका गया तो ये देश भविष्य में और भी तबाही फैला सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।